ब्रो, आजकल ना हर कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहा है। जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज हर जगह दिखते हैं, लेकिन एक सवाल है, ये इतनी बड़ी कंपनीज अभी तक प्रॉफिट में क्यों नहीं आ रही हैं? हर महीने करोड़ों का बिजनेस होने के बावजूद भी इनका अकाउंट रेड में क्यों है? मेरा मतलब है माइनस में क्यों है? क्या ये बस कैश बर्न कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी चल रही है इनके दिमाग में? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। जोमेटो शुरू हुआ था 2008 में एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में। फिर 2014 में स्विगी आया जो सिर्फ फूड डिलीवरी पे फोकस्ड था। ये दोनों कंपनीज इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट को बदलने वाली थी। डिस्काउंट, कन्वीनियंस और ग्रोइंग मार्केट की वजह से ये तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन असली चैलेंज तब आया जब इन्हें स्केल अप करना पड़ा। और ब्रो, फूड डिलीवरीज का बिजनेस चलाना बहुत महंगा पड़ता है। असली प्रॉब्लम, ये पैसा कमा रहे हैं या फिर गवा रहे हैं? आइए जानते हैं। जब आप एक 300 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो आपको पता है कि जोमेटो और स्विगी उस ऑर्डर पे कमा कितना रहे हैं। चलो एक सिंपल हिसाब लगाते हैं। एक एवरेज ऑर्डर की वैल्यू होती है 250 से 300 रुपए। डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है 50 से 70 रुपए। रेस्टोरेंट से कमीशन मिलता है सिर्फ 20 से 30 रुपए। डिस्काउंट्स, कैशबैक और मार्केटिंग के खर्चे अलग से। मतलब एक तरफ रेवेन्यू तो आ रहा है, दूसरी तरफ उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इनका यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव में चल रहा है। कस्टमर एक्वायर करना, डिलीवरी पार्टनर्स को इंसेंटिव देना और ऑपरेशन चलाना इतना ज्यादा कॉस्टली है कि प्रॉफिट बनता ही नहीं है। आप सोच के देखिए, जब भी आप जोमेटो या स्विगी पे जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिस्काउंट ना? सही पकड़े ना? सही है। इन्होंने इंडियन कस्टमर्स को इतना डिस्काउंट का आदी बना दिया है, बिना डिस्काउंट के कोई भी इंसान ऑर्डर करता ही नहीं है। लेकिन ये डिस्काउंट का पैसा आता कहाँ से है? कंपनी अपनी जेब से देगी या रेस्टोरेंट से चार्ज करेगी? यही टेंशन है। डिस्काउंट कंपनीज के प्रॉफिट को उड़ा देते हैं। जब डिस्काउंट्स बंद करते हैं, ऑर्डर गिरने लगते हैं। कस्टमर्स को हैबिट चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर डिस्काउंट कम कर दिए तो कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा, और अगर डिस्काउंट दिए तो कंपनी लॉस में जाएगी। ये एक ट्रैप बन चुका है। कंपनी अपने ही जाल में खुद ही फंस चुकी है। डिलीवरी कॉस्ट का लोड कितना पड़ेगा? आइए समझते हैं। जोमेटो और स्विगी का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है डिलीवरी एक्सपेंसेस। हर एक ऑर्डर पे एक राइडर को पे करना पड़ता है। राइडर्स को इंसेंटिव भी मिलते हैं जो पेट्रोल, टाइम और वेदर कंडीशन को कवर करने के लिए दिए जाते हैं। एक राइडर का मंथली पे आउट होता है 25 से 35 हजार रुपए। फ्यूल और मेंटेनेंस का कॉस्ट अलग से। सिटीज में ट्रैफिक और डिले की वजह से पर ऑर्डर की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, और ये कॉस्ट सिर्फ बढ़ती ही जाती है। जितनी डिलीवरीज उतना लॉस। रेस्टोरेंट्स भी टेंशन में हैं। पहले जोमेटो और स्विगी ने उनको बोला कि ऑनलाइन डिलीवरी से कंज्यूमर बढ़ेंगे, लेकिन अब इनका कमीशन इतना हाई हो गया है कि रेस्टोरेंट्स भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। पहले कमीशन होता था 10 से 15%, अब 25 से 30% तक चला गया है। रेस्टोरेंट खुद अपनी डिलीवरी शुरू कर रहा है। ज्यादा कमीशन का मतलब रेस्टोरेंट्स के मार्जिन भी कम। आखिर इनका फ्यूचर है क्या? क्या ये कंपनीज बंद हो जाएंगी या अभी भी कोई चांस है इनका मार्केट में टिकने का? अगर ये कंपनीज इतना लॉस कर रही हैं, तो ये बंद क्यों नहीं होती? अब आती है असली गेम। असली गेम ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स इन कंपनी में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ये मार्केट डोमिनेट करेगी और हम प्रॉफिट में निकलेंगे ही निकलेंगे। अभी फोकस है सिर्फ मार्केट कैप्चर करने का। फ्यूचर में प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट निकालने की प्लानिंग है। क्विक कॉमर्स जैसे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट, इन दोनों से भी कंपटीशन बराबर का ही रहेगा। लेकिन ये चल कितनी देर तक सकता है? क्या जोमेटो और स्विगी फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाएंगी और या फिर इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा? ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको अब समझ में आया जोमेटो और स्विगी प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रही हैं, लेकिन गेम अभी भी चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन पाएगी या मार्केट कोलैप्स हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताना हमें। अगर ऐसे ही बिजनेस और स्टार्टअप एनालिसिस वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।